तो ये है आकाशवाणी उज्जैन। इस समय सुबह के 10:15 हो रहे हैं और वक्त है हमारे अगले कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कीजिए हमें कॉल और साझा कीजिए अपने विचार और पल जो जुड़े हुए हैं होली त्योहार से। जब तक हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं तब तक सुनते हैं एक मधुर गीत। श्रोताओं, पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन में आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम है आपका? पुष्पेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? श्रोताओं, तकनीकी समस्या के चलते ये कॉल भी हम कनेक्ट नहीं कर पाए। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी भैया, एकदम क्लियर सुन पा रहे हैं। कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी भैया, योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। अरे वाह, छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं। और पहली बार जुड़ रहे हैं भैया। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। क्या करते हैं आप? हमारा खेती बाड़ी का काम है भैया। अच्छा अच्छा। तो हाँ आज जी। का हमारा विषय है होली से संबंधित। पुराने हाँ ज़माने की जी। होली कैसी हुआ करती थी, क्या परिवर्तन आए हैं, और आपको उन पलों को हमारे साथ साझा करना है। तो होली के बारे में अपने कुछ विचार और पल साझा कीजिए। अब हम तो भैया ग्रामीण अंचल में निवास करते हैं जी। और बचपन से होली खेलते आ रहे हैं, पिचकारी के रूप में, रंगों के रूप में। तो काफी सुखद और अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा। लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा देखते हैं भैया, वो कहीं ना कहीं वो तेजी, वो उस तरह से रंग में रंग डालने का भी कई जगह प्रयास दिखता है। हाँ 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 हाँ। तो खुशियों का पर्व है, हम तो यही कहेंगे भैया कि खुशियों का पर्व है, खुशियों के साथ मनाएं, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और आपसी सामंजस्य के साथ मनाएं। कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा मनोरंजक पल जो आपको याद आता हो? मनोरंजक पल तो यही है भैया, रंग लगाना खुद में ही एक मतलब कह सकते हैं हंसी मजाक, और उस तरह से वो मन मतलब विभोर हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। धन्यवाद। कार्यक्रम में धन्यवाद कॉल भैया। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन। हाँ सर, मैं पुष्पेंद्र सिंह कछावा बोल रहा हूँ सर। जी जी, पुष्पेंद्र जी नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं चंद्रावतीगंज से बोल रहा हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, पुष्पेंद्र जी। और कैसे हैं आप? सर बस कृपा है महाकाल राजा की। जी, महाकाल राजा की कृपा ऐसी ही हम सब पे बनी रहे। आज का जी सर। हमारा ये कार्यक्रम आधारित है होली त्योहार के ऊपर। तो आप जी अपने सर। कुछ विचार साझा कीजिए हमारे साथ। सर ये होली तो जैसे है कि हमारी जो फसल जब हमारी कंप्लीट होती, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है सर। जी जी। और जब सबसे पहले हमारी जो ये हमारी ठंड की फसल जब कंप्लीट होती है तो होली आती है। और जब वो बरसात वाली फसल कंप्लीट हो जाती है सर तो दीपावली जाती है, क्योंकि हमारा देश त्योहारों का देश है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही और कहा। और त्योहार एक न किसी चीज को खुशी व्यक्त करने के लिए हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ न कुछ त्योहार हमारे लिए रखे थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने होली और भगवान श्री राम ने हमारे लिए दीपावली का त्योहार दिया था सर। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर। और जो ये रंगों का त्योहार है सर, ये होली जो है ये तो हमारे लिए कि उत्सव और उमंग का है ही सर। साथ में
ये भाईचारे का भी सर जैसे हमको एक तरह का संदेश देता है कि आपस में हम सब मिल के रहें और एक दूसरे के जो भी हमारे जैसे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी मित्र से या किसी बात से कोई अगर हमारा कोई मन मुटाव हो जाए या कुछ हमारी मन में कोई बात लग जाए, तो आज होली का ऐसा त्योहार रहता है कि हम उससे जाके मिल लें सर, तो वो सारे गिले शिकवे हमारे दूर हो जाए और वापिस फिर से हम एक हो जाए सर। तो ये एकता और भाईचारे का त्योहार है सर। इससे बड़ा मतलब त्योहार हमारे सभी वैसे तो त्योहार भाईचारे के होते हैं, लेकिन होली का ऐसा त्योहार होता है सर, हम जैसे कोई शांत हो जाता है उसमें भी जाते हैं, हमारा कोई मित्र हमसे रूठ जाए उसको मनाने चले जाते हैं, कोई ऐसा हमारा अपना रिश्तेदार है जिससे हमारी किसी बात के लिए कोई तो अनबन हो गई, तो होली का ऐसा त्योहार है जो एक बहाना बन के हम उससे फिर से मिल सकते हैं। वाह, क्या बात कही है आपने। आपसी प्रेम, सौहार्द और यदि कोई मनमुटाव हो गया तो उसको भी दूर करने का ये जरिया है होली का जी त्योहार। जी सर। आपसे जी बात सर। जी करके सर। बहुत अच्छा लगा हमें पुष्पेंद्र जी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कॉल जी जी करने के सर। लिए जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। श्रोताओं, अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार सर। कौन साहब बात कर रहे हैं? मैं ओम प्रकाश नेमा, विजयनगर तेलखड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम कुछ बात कुछ धन्यवाद। गीत में। जी जैसा कि आपको पता होगा, आज का हमारा विषय है होली त्योहार के ऊपर। जी। तो आप हमसे कुछ विचार साझा कीजिए। होली आपको त्योहार कैसा लगता है, और पुराने जमाने की होली और नए जमाने की होली में आप क्या अंतर पाते हैं? तो पुराने जमाने की होली और नए जमाने की होली में सर हमको यही अंतर समझ में आता है कि पहले होली खेलते थे तो सब हिल मिल करके खेलते थे, किसी को कोई प्रकार की बुराई नहीं आती थी, जी जी। सब हंसी मजाक में चल जाता था। लेकिन आजकल ये नहीं है, आजकल किसी के ऊपर रंग डाल दिया है, कोई बात हो गई तो वो लड़ने को तैयार हो जाती है। सही कहा आपने। कभी कभी अप्रिय घटनाएं भी देखने में आती है, लेकिन सच कहूं तो होली त्योहार प्रेम, आपसी भाईचारे, सौहार्द का प्रतीक है। आपसे बात जी करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका कॉल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। धन्यवाद। सर, आपके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोकेंद्र वर्मा जी जो विशेष हमारे मित्र हैं, जी जी जी। जी, उनको होली की विशेष शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबको भी होली की विशेष शुभकामनाएं। कॉल करने के लिए नमस्कार धन्यवाद। सर। नमस्कार। श्रोतागण, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। बस निकल निकल जा। श्रोताओं, फिल्म गुलामी से अभी आपने ये गीत सुना, और अब बारी है अगली मधुर आवाज की, जो हमारे श्रोता की है। शायद वे हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यहाँ प्यार भरा नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया है सर जी। मैं जवानी जिला अमरावती महाराष्ट्र के गौतम रायमल बात कर रहा हूँ सर जी। गौतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। तो जैसा कि आपको विदित है, आज हम बात कर रहे हैं होली त्योहार पर। जी जी सर तो जी, अपने विचार और अपनी कुछ ऐसे मनोरंजक पल हमारे साथ साझा कीजिए जो होली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी उज्जैन के पूरे टीम को आने वाले होली पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सर जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास करके हमारा जो हेलो फार्मर ग्रुप है, ये सभी ग्रुप के होली के पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। और मेन बात पर आते हैं, पुरानी होली और नई होली, जी जी। इसमें बहुत अंतर है सर जी। क्या अंतर लगता है आपको? जब हम अभी भी हम ग्रामीण इलाकों में हमारा बस है, जी जैसे कि ग्रामीण इलाकों में हम क्या करते थे, 10-15 साल के देर तक से तो पलस का पेड़ आता था सर जी, उसको फुलाते थे। जी जी। वो फूल इकट्ठा जमा करके उसको गर्म करके पानी में उसको पूरा अच्छा पानी में गर्म करके उसका कलर बनाते, जी। और उस कलर की हम होली खेलते थे। क्या बात है, क्या बात है। इतना खुशनसीब मौसम रहता है, बहुत खुश, कुएं का पानी रहता है सर जी वहाँ, उस टाइम नल नहीं थे, और खास करके कुएं का पानी खींच खींच के कलर इकट्ठा एक बाल्टी भर के कलर बनाते हैं, और फूल मिला के और कलर वाला बहुत
बहुत मालूम, बहुत भाईचारा रहता है। अरे वाह, क्या बात कही आपने। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे साथ साझा किए वो पुराने पल जब फूलों के रंगों से होली खेली जाती थी। आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको भी होली त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। से हमारे आलोकेंद्र वर्मा जी ने हमें नंबर देते हैं, बार बार चिंता उसी वजह से हम फोन लगाते लोकेन जी हमारे जो है वो नियमित श्रोता हैं, है ना। अच्छा लगता है जब आप सब लोग हमें इतना प्यार देते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। यहाँ पर कॉल और करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सर जी, हेलो हमारा फरवरी ग्रुप है, धन्यवाद। जी जी। आकाशवाणी उज्जैन। सर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन साहब बात कर रहे हैं? धन्यवाद सर जी। सर टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। टेक सिंह जी, आपका स्वागत है इस टेकचंद कार्यक्रम। सर। टेकचंद जी, टेकचंद सर। टेकचंद जी जी जी। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका इस नमस्कार जी। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। क्या करते हैं आप? धन्यवाद सर जी। सर हम बढ़िया हैं, आप कैसे? हम अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं, पूरा आकाशवाणी परिवार बहुत अच्छा है। आप क्या करते हैं? सर मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ सर। अरे वाह वाह। तो और लगभग सर 6 साल हो गए हैं मुझे जी। कोल इंडिया से रिटायर हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सुनकर जी बहुत खुशी हुई। और जी जी। बिल्कुल निश्चित ही हम बहुत अनुभव वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं। तो आप अपने विचार बताइए होली के ऊपर, आप क्या सोचते हैं? सर होली जो है वो रंगों का त्योहार है। जी बिल्कुल। आपके जीवन में, आपके रिश्तों में जो फीकापन आ गया है, जी जी। उसको दोबारा रंग भर करके फिर से जो है उसको रंग करने का जो है त्योहार है सर। सही बात आप है, गिले बिल्कुल शिकवे सही। भूल करके फिर से आप जिन लोगों से मनमुटाव हो गया है या कोई आपसी में जो परिवार में कभी कभी कुछ खट्टा मीठा अनुभव जो हो जाता है सर, सही है, तो उन सामंजस्य नहीं सबको बैठ दूर पाता। करने का एक ये ऐसा त्योहार है सर जो आप उसको इन दूरी को नजदीकी में ला सकते हैं। बिल्कुल, दूरियां मिटा सकते हैं, मनमुटाव दूर कर सकते हैं, गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा बिल्कुल आपने। बिल्कुल। जी जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही जी हमारे जी। साथ। और सर कहना चाहूंगा सर कि जी रंगों का त्योहार तो है सर, लेकिन कुछ चीजों जो है अपने जीवन के जो आने वाली जो कहना चाहिए परेशानियां है, जी जी। उन सब से बचने का भी त्योहार है। आप अभी से अगर उसका थोड़ा सा उसमें कुछ सतर्कता बरतेंगे, क्या जी होता है सर, रंगों का त्योहार तो है, लेकिन सर सूखे रंग से अगर आप होली खेलें जी। तो ज्यादा अच्छा आएगा। क्या है सर, सूखे रंग जो है वो केमिकल वाले ना हो, सच है क्योंकि सच रंगों में सर रंगने के लिए भी आपको पानी की जरूरत पड़ती है है। जी और बिल्कुल। उसको छुड़ाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। सही कहा तो आपने। अभी सर हम भविष्य में देख रहे हैं कि पानी की हर जगह जो हमें दिक्कतें देखने को आ रही है, जी जी। तो उसको उसको देखते हुए भी सर हम रंगों का त्योहार जो है अच्छे से मना सकते हैं। बिल्कुल, और ये सलाह बिल्कुल काम की है। और नेचुरल रंगों से होली खेली जाए और पानी का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और हमारे अन्य श्रोता भी ये सलाह सुन करके और उसको अमल में ज़रूर लाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और आकाशवाणी। सर क्या है कि आपका पहली बार मेरा कॉल लगा है उज्जैन में, जी हमें इतना अच्छा बड़ा आकाशवाणी का जो प्रोग्राम हमें पेश किया है, इसके लिए सर आपको एवं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर। जी, हमारी तरफ से भी आपको धन्यवाद कॉल करने के लिए। धन्यवाद सर जी, थैंक यू सर। तो श्रोताओं, ये थे हमारे श्रोता। और अब हमारी बारी है अगले गीत की। तो सुनते हैं अगला गीत। दोस्तों, अब बारी है अगले श्रोता की मधुर आवाज सुनने का। आकाशवाणी उज्जैन, नमस्कार, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आते कुछ गीत। आकाशवाणी उज्जैन में स्वागत है आपका। कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, हमारा नसीब का ताला खुल गया। जी बिल्कुल, हमारे भी नसीब का ताला खोल दिया आपने। कौन सा आप बात कर रहे हैं?
मैं गुजरात से धीरज रबारी बात कर रहा हूँ। लोकेंद्र वर्मा के जरिए से आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो उज्जैन एक धर्म नगरी है, लेकिन आकाशवाणी का जो कदम रखा है आकाशवाणी उज्जैन, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। धीरज जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। क्या करते हैं आप? मैं सर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और बहुत सालों से रेडियो सुन रहा हूँ, लेकिन अभी रेडियो नहीं है, मोबाइल पर सुन रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हमें दूर दूर तक न्यूज़ AIR एप्लीकेशन के माध्यम से सुन पा रहे हैं और आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। होली के त्यौहार के ऊपर आपकी क्या राय है? पहले के त्यौहार मनाने के तरीके में और अब मनाने के तरीके में क्या बदलाव आप महसूस करते हैं? बिल्कुल सर, अभी 30% रह गया है वो जो हम पहले होली मनाते थे उसमें और अभी में। जो पहले जो महात्म्य होता था वो इस धार्मिक पर्व का, अभी वो क्या बोलते हैं शौक में बदल गया है। बुरा कोई मत माने, क्योंकि मैं सही बात बता रहा हूँ। क्योंकि जो एक धार्मिक परंपरा से जो हम होलिका माँ का यानी दहन करते थे और इसके साथ गांव में, शहरों में, पोलों में, लेकिन अभी क्या है समय की एक दौड़ा में एक कार्यवाही हम पूरी कर देते हैं, लेकिन जो उमंग और उत्साह रहता था जो बिना मतलब का, वो अभी कम हो जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग अपने समय निकाल के भी ये पर्व मनाते हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर। जी बिल्कुल, ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं और हम इन विचारों का सम्मान करते हैं। और आप इतने अनुभव वाले व्यक्ति हैं, निश्चित ही आपने देखा होगा, महसूस करा होगा, तभी आप ये बात कह रहे हैं। धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह पर हैं, होली मनाने के तरीके अपनी जगह पर हैं और युवा पीढ़ी का तरीका जो है वो थोड़ा अलग तो होगा ही, क्योंकि जनरेशन गैप है। लेकिन हमारी जो आस्था है उसको अंधश्रद्धा में मत रखिए। आस्था रहती है, आस्था हर हमने अपनी जो हमारी जो मन्नत है, हमारी जो आशा है वो भगवान पूरी करता है, आज नहीं तो कल। जी बिल्कुल, अन्य श्रोताओं से ये गुजारिश है आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि धार्मिक आस्थाओं को ठेस न पहुंचे, त्यौहार इसी तरह से मनाए जाने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। धन्यवाद सर। श्रोताओं, आज हमने बातें की होली त्यौहार पर। हमारे अगले श्रोता भी हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, सुनते हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन। कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पंडित मयंक शर्मा बात कर रहा हूँ। पंडित मयंक शर्मा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं पूजा पाठ पंचायत आदि का कार्य करता हूँ। अरे वाह, कर्मकांड आदि धार्मिक कर्मकांड करते हैं और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो जैसा कि आपको विदित है, आज हमारा कार्यक्रम होली त्यौहार जो पुराने ज़माने में मनाया जाता था और अब जो उसमें बदलाव आया है उस पर आधारित है। आपके क्या विचार है इस बारे में? हाँ जी, इसमें ये है कि जैसे पहले जो होली का उत्सव होता था, रंगोत्सव, वो सभी जितने परिवार वाले रहते थे वो सब मिलजुल करके मनाते थे। और गांव खास करके ग्रामीण एरिया में जहाँ पर जो निवास करते थे, तो पूरे गांव वाले मिल करके टोली बना करके होली और रंगोत्सव मनाया करते थे जी। और इस प्रकार से कई प्रकार के पकवान आदि का आयोजन होता था और सभी सम्मिलित रूप से सहभोज का आनंद लेते थे। बिल्कुल अब थोड़ा सा परिवर्तन ये आ गया है कि पहले सूखी होली ज्यादा खेल दी जाती थी और अब पानी की थोड़ी सी बर्बादी होती है इसमें। जी। पानी अतिरिक्त व्यय होता है इसके साथ में जी। और आजकल परिवारों में थोड़ा सा ये हो गया है चलन कि अपने अपने जहाँ पर स्थान है वहीं पर वो होली खेल लेते हैं, ना कि दूसरों के घर जाते हैं। विषय चाहे जिम्मेदारियाँ खेलें या कई व्यस्तताएं खेलें या कुछ और जी। बाकी थोड़ा सा अंतर पहले में और अब में आया है, देखने को मिलता है। पहले जो होती थी उसमें धार्मिक आयोजन आदि और भजन मंडली, भजन संध्या आदि इसका भी आयोजन होता था जी। अब ये चीजें देखने को थोड़ी कम मिलती है। अब थोड़ी सी मतलब मेरा जहाँ तक विचार है थोड़ी सी फुहड़ता आने लग गई है। अच्छा। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि धार्मिक आयोजन है और धर्म से जुड़ा हुआ है तो इसे धार्मिक प्रवृत्ति के द्वारा ही मनाया जाए तो अति श्रेष्ठ होगा। जी, आपके विचार सराहनीय हैं और अन्य श्रोता भी आपकी बातों को सुन रहे होंगे और निश्चित ही इसको अमल में लाएंगे। आकाशवाणी उज्जैन में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, आज हमने कुछ गीत सुने और कुछ बातें की
और आज का हमारा विषय था होली त्यौहार पर कि पुराने ज़माने की होली और नए ज़माने की होली में क्या अंतर आया है। एक आखिरी कॉल हमारे पास आया हुआ है, हम इसे भी सुनना चाहेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन। जी नमस्कार। नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं? राजू यादव बोल रहे, बुंदेलखंड हमीरपुर। जी, हमारे पास समय की कमी है, हम आपका स्वागत करते हैं और होली की शुभकामनाएं आपको देते हैं, क्योंकि वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम का समाप्त करने का। तो अगली बार फिर आपसे बात करेंगे, है ना? आपसे बात करके अच्छा लगा। जी जी। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बहुत प्यार मिला और बहुत सारी सलाह और मशवरे हमें आपसे सुनने के लिए मिले। प्राकृतिक रंगों से होली खेलनी चाहिए और पानी की बर्बादी कम करनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो अगला कार्यक्रम